चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, आपका भी स्वागत है। सर सबसे पहले अपना परिचय कराइए। जी, मेरा नाम हुआ मनोज कुमार ठाकुर, पंचायत जागीर पदमपुर से मुखिया प्रत्याशी हूँ। चुनाव निशान क्या है सर आपका? मेरा चुनाव निशान बैगन छाप है, 6 नंबर। सर आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं? मुद्दा तो यहाँ कई सारे हैं। सबसे पहले मुद्दा यही है कि यहाँ भ्रष्टाचारी बहुत हुआ है। ये 5 साल के दरमियान बहुत ज़्यादा ही भ्रष्टाचारी हुआ है और सिर्फ लूटने का ही काम किया गया है। मैं कहना चाहूँगा अपने माध्यम से ये पूरे पंचायत वासियों को कि आप लोग जिस तरह से प्रतिनिधि चुनाए हैं तो इस तरह का काम दोबारा ना करें, सोच समझकर वोट करें। आप लोग का साथ चलने वालों में से आपको देखना होगा कि कौन उस तरह से सोच समझकर ही वोट करें। मैं अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं, अगले 3 तारीख को जो चुनाव होने वाली है इसमें जितने भी पंचायतवासी है, ग्रामवासी है, मेरे सहयोग है, सबको कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने किसी के दबाव में वोट ना करें, अपने सुरक्षा से वोट करें। और रही विकास की बात, तो मेरे यहाँ विकास के नाम पर ठगा गया है, मेरे पब्लिक भाई लूटा गया है, मेरी गरीबों की हक छीनी गई है। जैसे कि आपका मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना ले लीजिए, उसमें यहाँ पर 25% काम हुआ है। और मैं कहना चाहूँगा कि ये नल जल जो भी है पूरी तरह से काम हुआ नहीं है, बाधित है। लेकिन रुपया सरकार का जो हक छीना गया है गरीबों से, ये चीज़ के लिए मैं आगे भी अगर पब्लिक के दिल में रहा तो इस मुद्दे को मैं लाऊंगा, सच्चाई को निकालूंगा। सर आप 2016 में भी चुनाव लड़े थे मुखिया का। जी। उससे पूर्व आप जो समिति के जीत हासिल किया था समिति में, तो आप भी पब्लिक को लेकर के 25% आपका जो है जल नल योजना हुआ, चाहे 7 निश्चय का हुआ या मनरेगा का हुआ, 25% जब कार्य हुआ है तो आपको भी जनता के बीच खड़ा होकर के जो आवाज़ उठाना चाहिए था। जरूरी मजिस्ट्रेट तक आपको आवाज़ पहुंचाना था, DM तक आपको आवाज़ फैलाना था, लेकिन आप उस समय भी आपको काम में आना था। ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा होने के कारण यही है, एक तो यहाँ त्रिस्तरीय पंचायत का जो भागीदारी है, उन लोग अपने मुद्दा से भटक गए थे। कुछ हमारे पब्लिक लोग मेरे सहयोग नहीं कर पाए। मेरा आवाज़ जब आने लगा तो कुछ वर्तमान वालों ने कुछ अलग नाम से मुझे पुकारा। ये दलाली और ये सब के बीच में आता है, घूसखोरी मांगने के लिए आता है। इससे मैंने अपने ग्रामीणों को, अपने पंचायत वासियों को भी बताया, लेकिन जो उगता हुआ सूरज को हर कोई सलाम करता है, उसका बात हर कोई समझता है। और रही सवाल कि कुछ जनता लोग भी इस बार जो भी मिला है उन लोग को धोखा मिला है, अच्छा मिला है, वो लोग खुद फैसला करेंगे। सर उनका विकास कहाँ हुआ है? विकास के नाम से सिर्फ कागज में ही सिमटा हुआ है, कहीं हुआ है तो 25, 30, 40% हुआ है। क्या सरकार की तरफ से कोई आवंटन नहीं था आपके पंचायत में? आवंटन की कमी नहीं है, योजनाओं की कमी नहीं थी, लेकिन धरातल में कुछ नहीं दिख रहे हैं। नहीं दिख रहे हैं। सब लिखित में दिखा जा रहा है। सब लिखित में, सिर्फ खाना पूर्ति करने का कार्य कर रहे हैं लोग। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आप पूरा दान प्रत्येक घर में बांटा गया है, लेकिन मेरे नज़रिया में प्रत्येक गांव में एक पूरा दान दिया गया है और उसके नाम से पूरा पैसा निकासी करके लूटा गया है। सर सुनने में आया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो परिजन मुखिया थे, कहीं और जाके उनका विकास हो रहा था, उनके बारे में कुछ जानकारी है आपको? हाँ, वो अदर स्टेटों में विकास ज़्यादा किया है। हमारे वोटर लोग, हमारे ग्रामीण लोग, हर कोई जानता है, इसको कहने की ज़रूरी नहीं है। हर किसी के दिल में वो छाप है कि लूटा तो यहाँ बिहार में होता था, लेकिन जहाँ लूटा रहा था बंगाल में, सब कोई जानता है इस बात को। सर उस पर FIR भी हुआ था, जेल भी गए थे क्या? जी, हर पब्लिक को मालूम है जेल गया कि नहीं गया, लेकिन वो तो वारंटी था। आप कैसे के बाहर से अपना बेल उल करा लिया होगा, पैसा का ताकत है, घमंड है। सर जनता के बीच आपको कई % रिस्पॉन्स मिल रहा है? जनता तो अब वो देखिए, जनता की बात तो हम लोग घुस के नहीं कह सकेंगे, लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि इस बार जनता 5 साल ठगा गया है। उस ठगाने के कारण इस बार सोच समझकर सब कोई एक साथ एकजुट एक आवाज़ उठाएंगे
और मुझे कामयाबी बनाएंगे। मैं जो आऊँगा तो ये गरीबों का नेता बनूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, जनता के प्रति कितना % खरा उतरने का कार्य आप करेंगे? मैं तो चाहता हूँ कि 70-80% तो हम अपना अनुमान रखते हैं, फिर जनता हो सके कि 90% कर दे, वो जनता की बात है। मैं तो इतना कहूँगा कि मैं नेक हूँ और ईमानदारी से मैंने 5 साल चलाया समिति पद को। अगर उसमें कोई किसी की त्रुटि हुआ है, किसी को लूटने का काम किया है, तो पूरे पंचायत में मैं कहना चाहूँगा कि एक भी सबूत मुझे बता दे, मैं अपना कसूरवार मानूंगा। मैंने तो अपने 5 साल के कार्यकाल में अपने समाज को लूटने नहीं दिया, किसी प्रशासन को घुसने नहीं दिया, लेकिन मेरे समाज आज समझ रहे हैं कि मेरे ना होने की कमी उनमें आई है। और इस बार वो लोग अपने ही मन बनाया है कि इस बार तो हम लोग को सोच समझ के काम करना है, सोच समझ के वोट डालना है। सर, पंचायत वासी अगर आपको अपना कीमती वोट दे करके आपको कामयाब अगर करते हैं तो सबसे पहले आपका कार्य क्या रहेगा? मेरा पहला कार्य यही रहेगा कि जो हमको वोट दे के चुनता है और उसमें खरा हमको कुर्सी में बैठाता है, तो मैं चाहता हूं कि ज़्यादातर ज़्यादा उसका कुछ काम आऊँ, उसका कोई विकास करूँ, उसका कोई। हम लोग क्या है, एक प्रतिनिधि तो एक माध्यम है, देना तो सरकार का काम है। हम लोग चाहेंगे कि मॉनिटरिंग करके सही आदमी को सही योजना पहुंचाए, गरीबों को गरीब का हक पहुंचाए। और ये 2017 की बाढ़ पीड़ित वाले में यहाँ पूरे किशनगंज वासी डूबे हुए थे। इनमें मेरा जागीर पदमपुर पंचायत के कुछ ही गिने चुने आदमियों को उस सरकार का लाभ मिला है। मैं देखना चाहूँगा कि मेरा संथाल टोली यहाँ एक कच्चू नाला है, जो कि 1 हफ्ता से उन लोग पानी में रहा और उसके बाद उसको लाके स्कूल में बैठाया गया। 1 हफ्ता रखने के बाद उन लोग के खाते में सरकार के नाम से 1 भी रुपया नहीं आया, जो कि 6000 रुपया प्रत्येक घर वालों को देना था। वो सब कोई वंचित रह गया, किसी को मिला नहीं। ये सर,